अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दो। सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उसमें आपका दोष कोई नहीं है, उसमें बस उनके स्वयं के मन का दोष है। तो चलिए, तो इसी सुविचार के साथ चलते हैं हम अपने जीवन का नया तथ्य शुरू करने और नए किरदारों को निभाने, या यूँ कह लीजिए कि नए कामों को निभाने। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं अपने गांव के रास्ते पर से अपने घर, जो कि बहुत ही लंबा है। जहाँ से बिछड़ गए थे फिर वहीं आपसे मिल गए। तो ये है हमारा थोड़ा सा काम, थोड़ा सा कह लीजिए, या तो फिर 2-2.5 घंटे का काम। दोनों कमरे में जाला को साफ़ करना और उसके बाद झाड़ू पोछा करना, कपड़ों को सेट करना, उसके बाद हमारा कुछ ऐसे ही चलता रहता है काम वगैरह। तो कल था नवरात्रि का दिन। ये वीडियो पुरानी है फ्रेंड्स, ये पितृ विसर्जन वाले दिन की थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आवाज़ को एडिट नहीं किया था। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये थी मेरी कुछ संडे की क्लिप, जो कि मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या होता है मेरे साथ और कितने लोगों ने परेशान कर रखा है मुझे। तो ये मेरे संडे की हो रही थी कपड़े की धुलाई, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आपको भी थोड़ा कुछ दिखाना होता है। और ये देखिए, मैंने मशीन चलाया और जब मैं कुछ कपड़े मेरे एक शिफ्ट के बाहर निकल गए थे, तो ये देखिए मैंने ड्रायर चलाने जो ही खोला तो इसमें मुझे मिल गए चूहा। मतलब चूहे के बच्चे या फिर चूहा कह लीजिए, इतना परेशान कर रखे हैं ना कि क्या बताएं। तो यहाँ हो रही थी कपड़े की धुलाई, किसी तरह मेरा मन बिगड़ गया फ्रेंड्स। उसके बाद ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मतलब पता नहीं कैसा लग रहा था मुझे। और उसके बाद किसी तरह मैंने कपड़ा को धुला, फिर बिना ड्रायर किए ही मैंने कपड़े को डाल दिया छत पे, और बहुत सारे कपड़े धुल दिए थे। ये देखिए सब बिना ड्रायर के ही हैं, और बिना ड्रायर के बहुत ज़्यादा कपड़े धुल दीजिए तो बहुत वेटेड हो जाते हैं छत पे ले जाने के लिए। तो फिर भी मैं किसी तरह मेहनत करके लेके गई, क्योंकि बेटा भी नहीं था, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे, बेटा चला गया था मामा के यहाँ। तो ये देखिए मेरे बहुत सारे कपड़े यहाँ धुल के पड़े हुए हैं, सूख रहे थे। धूप भी बहुत अच्छी सी खिली हुई थी, या कह लीजिए बहुत ही गर्म थी। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को धुलने के बावजूद फिर भी मेरा नवरात्र का व्रत था। मैं एक बार नहा के पूजा कर चुकी थी, उसके बाद मुझे दोबारा फिर से नहाना पड़ा बाल धुलकर, और इसलिए फ्रेंड्स की शाम को भी पूजा करना था। और मैंने मरे हुए चूहे के बच्चे को फेंक दिया था, ड्रायर को साफ़ किया, वॉशिंग मशीन को साफ़ किया, और उसके बाद मैं धूप में आंगन में रख दी थी मशीन को सूखने के लिए कि उसमें कोई स्मेल ना रह जाए। फिर भी स्मेल तो नहीं थी, एक ही दिन का बच्चा वो मरा हुआ था, फिर भी फ्रेंड्स मन बिगड़ गया था। तो चलिए, ये हमारे पीछे के गंगा जी थी। तो मैं तो यहाँ से रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग जब दर्शन करने आती हूँ या जल चढ़ाने आती हूँ, तो मैं दर्शन करके ही जाती हूँ। इनका पीछे एक बार ज़रूर देख लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा माँ गंगा का दर्शन भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फिर हमारा दिन भर का काम बस यूँ ही कुछ ऐसे चलता रहता है। और उसके बाद मैं फ्री होकर के जब मुझे 1 बज जाता है, तो मैं अपने लिए बस थोड़ा सा, जो कि नवरात्र चल रहा था, तो मैं फ्री होने के बाद बस थोड़ा सा अपने के लिए आलू फ्राई की और चाय बनाई, और उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए आ गई नीचे। रूम को पूरा क्लीन कर दिया था, और ये मेरे नहाने के बाद जो मैंने कपड़े लाए थे फ्रेंड्स, तो ये वो थे। और अभी नहीं इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी चाय बना लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, तभी जैसे लगता है शरीर में जान आएगी, क्योंकि अभी तक कुछ मैंने खाया ही नहीं था। तो यहाँ पे हम आलू अपना खा चुके थे, बादाम मुझे खाना नहीं था क्योंकि सर्दी फीवर दोनों था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खूब ज़्यादा सा चाय बना ली थी। उसके बाद मुझे कुछ ताकत आया, क्योंकि 2 बज गया था खाने में, और सारा दिन बिल्कुल ऐसे ही चूहे के चक्कर में पड़े रहे। तो फिर उसके बाद हम करते क्या है कि अभी 1 घंटे रेस्ट करने के बाद हम चलते हैं अपने मंदिर की तरफ, और मंदिर को खूब अच्छा सा सजा लेते हैं। सजाते क्या है, बस सफाई कर लेते हैं, सजाते तो हम बस दिवाली पे ही फ्रेंड्स।
तो इस बार भी दिवाली पे सजाएंगे। और ये देखिए, ये जो मेरे घर में एक आप इसको बास्केट कह लीजिए ना, इसमें मैं अपने ब्लाउज़ रखती हूँ, क्योंकि ऐसे जहाँ भी देखिए ऐसे कमरे में मैं फेंके फेंके से रहते हैं या फिर कहीं इधर उधर रखे रहते हैं तो मिलते नहीं। ऐसे मुझे कन्वीनियंट हो जाता है, मिल जाते हैं बहुत आराम से, चाहे मेरे स्कूल के हों चाहे फिर घर के हों, सब इसमें फ़ोल्ड करके रख देते हैं तो पड़ी रहती है। और एक ये बाँसुरी है जो कि हम पूजा करने के लिए लाए थे। तो ये मेरी बाँसुरी को ऐसे पता नहीं कहाँ रख दिए थे, मिल ही नहीं रहा था, लेकिन आज जब घर की सफाई अच्छे से कर लिए तो मिल गया। और ये संतुष्टि का भाव मेरे आप फेस पे देख रहे होंगे, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा हो, बिस्तर साफ़ सुथरा हो ना, तो बहुत ही संतुष्टि मिलती है, बहुत ही आनंद भी आता है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे काम हुआ, फिर हमने पूजा के जो भी हमारे कपड़े वगैरह बिछाने थे, भगवान जी की अलमारी को साफ़ करना था, गंगा जल वगैरह से पोंछना था, तो इनका भी मैंने सारे काम कर दिए। माँ दुर्गा को नए लहंगा पहनाया, नई चुन्नी उड़ाई, क्योंकि आज नवरात्र का शाम था। सुबह के जितने भी फूल वगैरह चढ़े थे तो सब निकाल दिए, बस शाम को इनको आरती दिखाना रह गया था माता जी को, और पूजा करना रह गया था। तो अभी हम यहाँ पे सारे मंदिर को साफ़ करके पूजा करके तब फ्री होते हैं। और उसके बाद जैसे ही फ्री होते हैं तो फिर शाम के दिया लगाने से पहले ही इतनी ज़्यादा जैसे फीवर आ गया था कि क्या फिर बताएं हम। कोई एडिटिंग नहीं, कोई वीडियो नहीं आपको मिल पाई। यहाँ पे देखिए संध्या आरती हो गई है, और संध्या आरती के बाद हम बना लेते हैं बस यही 3-4 लोगों के लिए नाश्ता, एक हमारे लिए, एक हस्बैंड के लिए, एक ड्राइवर के लिए, क्योंकि शाम के यही सब हम लोग खा लेंगे, सब लोग व्रत ही थे। तो ये हो गया हमारा नाश्ता, उसके साथ एक गिलास दूध था। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको अपना ट्राइपॉड दिखा रही हूँ। अभी तक मेरी जो जर्नी थी ना, मतलब वीडियो बनाने वाली, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं बस इसी ट्राइपॉड से हुए। एक जुगाड़ू ट्राइपॉड है, क्योंकि ये ट्राइपॉड नहीं है, ये मीशो से मंगाए थे मेरे हस्बैंड बस मोबाइल देखने के लिए। और इसमें जो ये ट्राइपॉड वाला मतलब मोबाइल रखने वाला सिस्टम है, ये भी नहीं था, ये मैंने 60 रुपीज़ का कहीं और से लिया था। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ देखिएगा।